जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके शरीर में दैवीय शक्ति है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मैं ऐसे 5 लक्षण आपको बताऊंगी। पहला लक्षण है कि जब आप बैठे हुए पूजा कर रहे हो और आपके शरीर में आपको ऐसा दर्द महसूस हो कि आप सीधे कमर करके बैठ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी की कृपा आप पे बरस रही है। वो आपको सीधे नज़रों से देख रही हैं। तो आपके शरीर के अंदर वो जो ऊर्जा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है उस ऊर्जा को, क्योंकि दैवीय शक्ति है तो थोड़ा दर्द होना तो ज़रूरी है, तो होगा ही। तो पहला लक्षण तो ये है। और जो दूसरा संकेत हमें मिलता है कि हम किसी मंदिर में जा रहे हों या किसी तीर्थ स्थान पे दर्शन करने जा रहे हों और हम लाइन में लगे हैं। अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, हमें खड़े होना पड़ रहा है वहाँ। तो आप देखेंगे कि आपके सीने में आपको कई बार जलन जलन सी महसूस होगी और ये मन करेगा कि पता नहीं कब तक यहाँ खड़े रहेंगे हम, कैसे यहाँ खड़े रहे हम। ऐसा आपको आभास होगा कि कुछ तो है हमारे सीने में कि क्यों जलन है ये। तो वो समझ लीजिएगा आप कि जिस भी भगवान के दर पे आप जा रहे हो कि वो हैं तो तुमसे दूर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, मंदिर के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनकी जो दृष्टि है वो आपके ऊपर बनी हुई है और वो आपको महसूस करवा रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए इंतज़ार करते रहो थोड़ा सा, जितनी लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़रूर आपसे मतलब रूबरू होऊंगा, आपको दिखूंगा, आपके पास आऊँगा। तो ऐसा आपको संकेत मिलता है। और जो तीसरा संकेत हमें मिलता है कि हम रात को सो रहे हैं, सोते हुए हमें सपने आते हैं, जैसे बहुत सारे मतलब कोई मंदिर दिख रहे हों आपको, ऐसे मंदिर जो आपने कभी रियल में ना देखे हों, आपने कभी देखा ही ना हो वो मंदिर, ऐसे मंदिर आपको दिखेंगे। या फिर दिवालें दिखेंगे, ऐसा आपको दिखेगा। आपने वो जगह कभी देखी नहीं होगी, वो आपको सपने में दिखेगी। तो इस संकेत से भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। ये होता है तीसरा संकेत। और चौथा संकेत ये होता है कि आप बैठे हुए ध्यान लगा रहे हो, माला जाप कर रहे हो या ऐसे ही बैठ के ध्यान लगा रहे हो, दोनों में से कुछ भी। तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में ना एक सिरहन सी दौड़ रही है। बार बार ऐसा लगता है जैसे बहुत सिरहन सी दौड़ जाती है, एकदम जैसे एक कपकपाट सी आके सिरहन दौड़ रही हो, ऐसा। तो वो जो सिरहन सी दौड़ती है ना, वो माता की एक एनर्जी है। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम कैसे वो इतनी शक्ति को झेल पाएँ। तो वो माता की जो शक्ति है वो हमारे शरीर को छू जाती है। तो उसकी छुअन भर से ही हमारा शरीर ना कंपन करने लगता है, कांपने लगता है हमारा शरीर। तो ये है चौथा संकेत कि माता रानी या जो भी भगवान को आप मान रहे हैं वो आपको छू रहे हैं। और अब मैं बात करती हूँ पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत ये है कि आप भगवान के ध्यान में बैठे हो, आपको नहीं पता कब से आप बैठे हो। जब ध्यान करते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो
आपका जो शरीर के रोम छिद्र होते हैं ना, उन ऐसा लगता है जैसे वो ठंड में हो जाते हैं ना, ठंड सी लग रही हो बार बार, ठंड सी लग रही हो बार बार, ऐसा आपको महसूस होगा कि हमें ठंड लग रही है। क्योंकि जब हम किसी भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो अगर हम उसमें गहराई से डूब जाते हैं तो हमें सिरहन और ठंड लगने ही लगती है। ठंड सी एहसास होता है, ठंड जैसा, जैसे कि हमारे शरीर का जो एक एक रुआं खड़ा हो गया है, एक एक रुएं से ठंड आ रही है, क्या नहीं समझ में आता कि वो चीज़ क्या है। तो ऐसा होने लगता है। लेकिन इन चीज़ों से ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब संकेत उन्हीं को मिलते हैं जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता को अपने सच्चे मन से याद करते हैं और उनके ध्यान में बैठते हैं, या उनकी पूजा अर्चना करते हैं, या उनका नाम जाप करते हैं, तो हम फिर सीधे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम किसी भी देवी देवता से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना, वो हमें स्पर्श करने लगती है, उनकी एनर्जी हमें छूने लगती है। और जब उनकी एनर्जी हमें छू रही होती है ना, तो इसमें से कोई भी संकेत हो, वो हमें एहसास होने लगता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, या फिर जलन हो रही है सीने में, या फिर एक सिरहन दौड़ रही है। ऐसा हमें एहसास होने लगता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति हमारे शरीर को छू रही है। उस टाइम ना हमें पता नहीं चलता है, बस हम ये सोचते हैं कि ये पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। और कई बार हमें लगता है कि शायद हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जो हमारी कमर में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर हम लाइन में लग रहे हैं तो हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया जो हमारे सीने में इतनी जलन हो रही है। तो ये अपराध नहीं बना है, ये कोई गलती नहीं हुई है, ये तो उस जगत जननी का स्पर्श है, उसकी शक्तियों का स्पर्श है जो हमें छू के जा रहा है। और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी साधक ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बस उसे यही लगता है कि शायद कोई गलती मैंने कर दी है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जैसे सीधे मन से लगे हुए हैं, वैसे आप जुड़े रहिए माता रानी से, वैसे आप यूनिवर्स से जुड़े रहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा होती है तभी ये संकेत मिलते हैं। ऐसे ही जो दिखावे में बैठे हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो उस जगत जननी की शक्तियाँ हैं जो अपने साधक के शरीर को स्पर्श करती हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच्चे मन से बैठा है। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ध्यान में बैठिए, माता रानी का नाम लीजिए, या आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं सॉरी, उनसे कनेक्ट होइए, उनके ध्यान में बैठ जाइए। फिर आपको दिखेगा कि आप आंख बंद करके भी बैठ रहे हैं ना, तो जिस भी भगवान को आप मान रहे हैं उनके ना साक्षात दर्शन आपको होना शुरू हो जाएंगे। दर्शन कैसे? मानो आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पुराने ज़माने में एक कंधे पे लेके आते थे और उसमें शो दिखाते थे, तो उसमें ऐसे इधर से इधर तस्वीर जाती रहती थी। तो आपको ऐसे आपके सामने एक पिक्चर सी इधर से उधर जाती रहेगी। ऐसा लगता रहेगा जैसे अभी हमें माता रानी के दर्शन हुए हैं,
तो उसके बाद दूसरी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। तो दूसरी तस्वीर में हमें शंकर भगवान जी के दर्शन हुए हैं। उसके बाद मानो तीसरी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। तो तीसरी तस्वीर में हमें कान्हा जी के दर्शन हो गए, राधा जी के दर्शन हो गए। ऐसा सब हमें दिखता रहेगा। तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें किसी को बताने की बात नहीं होती। ये किसी को बताना मत, ये अपने अंदर ही रखना सब। बस खुद से समझ लेना कि हम अच्छा कर रहे हैं, माता रानी की कृपा हम पे है, वो हमें देख रही हैं। बस ये करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी से बताओगे ना तो वो आपको दर्शन देना बंद कर देंगे कुछ समय के लिए। इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो है करते रहो। तो बस यही बताना था आपको, ये संकेत मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।